बड़े भाव से सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की भगवान की कृपया शांति बनाए रखें। अभी दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैरिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है भगवान कृष्ण के मामले में। भगवान जो हर एक के दिल में रहते हैं, यह आपके विचारों का आदान प्रदान है। आप उन्हें पा पाते हैं या नहीं पा पाते। कृष्ण के समान कोई बलशाली नहीं। जब वह 6 दिन के थे तो उन्होंने पूतना को अपने ओंठों से चबाकर मृत्यु दे दी थी और उन्हीं कृष्ण ने अपने बालपन में जब वह 7 वर्ष के थे तो चुंगली से गिरिराज पर्वत उठा लिया था, इसलिए उन्हें बलवान कहा जाता है। भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हें जस मिलता है। भगवान माखन चुराते थे तो उन्हें कोई चोर नहीं कहता था। अगर आज कोई चोरी कर ले तो अपराध माना जाता था। यही अंतर है भगवान और मनुष्य। भगवान लक्ष्मीपति थे लेकिन वह एवरग्रीन थे। उन्हें भक्तों की चिंता रहती थी। हमेशा वो प्रगति के मामले में सोचा करते थे। उन्हें कोई टेंशन नहीं रहता था। आज हमारे देश में मुकेश अंबानी से लेकर अन्य उद्योगपति पैसे के लिए भागते हैं, लेकिन जो स्वयं लक्ष्मीपति थे और स्वतंत्र रहते थे, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। आज के काल में नकली भगवान पैदा हो गए। जगह जगह भागवतें होती हैं, जगह जगह भंडारे होते हैं और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के मंत्र बताते हैं, परंतु हकीकत यह है कि कलयुग में यह सब होना ही है। कृष्ण जब 7 साल की उम्र में गिरिराज पर्वत उठा सकते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा इस देश में। आज के जो अपने को भगवान कहते हैं वो चुंगली पे खाली गिलास ही उठाकर दिखा दे तो उन्हें जनता भगवान मान देगी। कभी भगवान को दाढ़ी मूंछों में या बूढ़ा होते हुए देखा नहीं देखा होगा, इसलिए वो हमेशा 14 साल के दिखाई पड़ते हैं। वो सुंदर है, वो सांवले हैं, लेकिन उनकी छवि अति सुंदर है। इसलिए कलयुग में चेतन महाप्रभु के नाम से भगवान अवतार लेंगे। यह बात वेद पुराण में देखी जा सकती है। इसलिए भगवान को भक्तों की जरूरत है और जो हवन होना है उसका हवन कुंड अब आपके कान। इसलिए हे कृष्ण, हे राम का जाप करो, आपका उद्धार हो जाएगा। गीता पढ़ो, गीता सुनो, पुराण पढ़ो, उनके उपदेशों को स्वीकार करने का प्रयास करो। भगवान कृष्ण ने 5 साल पहले महाभारत के समय में अर्जुन को
भगवत गीता के मामले में बताया था, और आज भी उसकी गूंज धरातल से लेकर आकाश तक में गूंज रही है। भगवान त्यागी थे। भगवान रातों रात मथुरा से द्वारका अपने चाहने वालों को ले गए थे। एक समय वह आया कि वह सबको छोड़कर बैकुंठ धाम चले गए थे। ना रोए थे, ना आंसू बहाए थे। इसलिए माया के चक्कर में मत पड़ो, भक्ति में मन लगाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। इस्कॉन केंद्र एवं सन इंडिया फार्मेसी द्वारा आयोजित गौर पूर्णिमा एवं फाग होली महोत्सव पर माधुरी माता पत्नी डॉक्टर संतराम निरंजन की अध्यक्षता में उनके आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस्कॉन केंद्र द्वारा इसका सुंदर आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रभु देवकी नंदन जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने अपने प्रवचनों के द्वारा गीता का वह उपदेश बताने का प्रयास किया जिसे धारण करने पर भगवान मिल जाते। इतना ही नहीं, उन्होंने भक्तों को भगवान किसके बारे में, राधा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान ने इस संसार में माया छोड़ दी। यह आपको तय करना है कि माया चाहिए या भगवान। भगवान रोते भी थे। भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। उन्होंने यह भी बताया अपने प्रवचनों के दौरान कि भगवान नारद ने जब देखा कि कलयुग में इंसान परेशान है और भगवान उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो वह माता रुक्मणी के पास गए और रोने लगे। उन्हें रोता देख रुक्मणी भी रोने लगी। यह नजारा देखकर भगवान ने सोचा ऐसा क्या हो गया कि रुक्मणी रो रही है। आज भी आप देख लीजिए, अगर किसी पत्नी की पत्नी रोती है तो पति उसकी इच्छाएं जरूर पूरी करने का प्रयास करता है और करता भी है। लेकिन रुक्मणी रो रही हैं, जो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है, जो पत्नी है, देवी है, लक्ष्मी है। तो भगवान को समझ में आया, लेकिन उन्होंने पूछा क्यों रो रही हो, तो कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने क्यों संत लगा दिया, जबकि उन्हें सब कुछ पता था, अंतर्यामी है। उन्होंने पूछा कोई आया था, वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि नारद जी आए थे। उन्होंने कहा निश्चित रूप से खुरापात चालू हो गई। नारद अपने लिए नहीं रोए थे, आम लोगों के लिए रो रहे थे, आम जनता के लिए रो रहे थे, लोगों के कल्याण के लिए रो रहे थे। इसलिए रुक्मणी से पूछा कौन सा कारण है जो रो रही हैं। उन्होंने कहा प्रभु आप सबके दिलों में बैठे हैं, आपको पता है मैं क्यों रो रही हूं। तब भगवान ने आश्वासन दिया कि हम कलयुग में जरूर अवतार लेंगे और चेतन महाप्रभु के नाम से आएंगे, आप भी हमारे साथ रहेंगे। इसलिए भगवान निश्चित रूप से हर व्यक्ति के दिल में रहते हैं। आप पहचान पाए या न पहचान पाए, ये आपकी भक्ति पर निर्भर करता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस्कॉन GBC सदस्य एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी देवकी नंदन प्रभु का सभी लोगों ने स्वागत किया, उनका वंदन किया, उनका अभिनंदन किया और माधुरी माता द्वारा उनको धन्यवाद भी दिया गया। भगवत गीता में जो शब्द कहे, उन शब्दों के एक एक शब्द में ज्ञान छुपा हुआ है। उस ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम के अंत में फूलों की होली हुई और भक्तों ने इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। इस मौके पर इस्कॉन केंद्र के प्रमुख माधव प्रभु, ऋषभ प्रभु, अवध किशोर निरंजन प्रभु, राजकुमार प्रभु, मनीष शर्मा, बलराम नंबरदार, संजय गुप्ता, प्रबंध संपादक कर्मयोग प्रकाश, किशन पालीवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। वहीं माधुरी माता ने कार्यक्रम के अंत में सभी को धन्यवाद दिया और महाप्रसाद
का वितरण किया गया। धन्यवाद। कृष्ण की कथन है, इसी का हम लोगों को पालन करना चाहिए। कृष्ण का करनी पालन मत करना, गड़बड़ सब हो जाएगा। कृष्ण ने जो किया, माखन चोरी करो डंडा मार खाओगे, लड़कीबाजी करोगे डंडा खाओगे, तो ये सब मत करना। तो कृष्ण का कथन ही हम लोग कहाँ है भगवत गीता में, उसको पालन करना। और राम का करनी उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो किया है, माता पिता का बात मानना इत्यादि इत्यादि, यह करना चाहिए। धन्यवाद। तो माता जी का भी बहुत धन्यवाद देंगे। पिछले 15 दिन से माता जी से हमारी मुलाकात हुई है और 15 दिन के अंदर ही माता जी इतना प्रभावित है और इतना उत्साहित है कि माता जी बोली पूरी हॉल के छत कमरे खाली पड़े हैं। जब आपको समय हो जो प्रोग्राम करना हो, आपका स्वागत है। हम पूजी से विनती करेंगे माता जी को कि माता जी को एक सुंदर सा भेंट इस्कॉन की तरफ से माता जी को गिफ्ट करें। छोटा सा ही भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। Oh,